ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें अपने करियर के किस फेज में क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने करियर को लीड करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कैसे आपको अपने करियर को लीड करना चाहिए एंड कैसे आपको अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। हम में से काफ़ी सारे लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कोई काम स्टार्ट करें तो उसको कैसे आगे लेके जाएं एंड किस फेज में हमें कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो या कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहला फेज आता है आपका लर्निंग फेज। यानी कि चाहे आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेस, सबसे पहले सीखिए। जिसके लिए आपको जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सीखो। और इसकी जो एग्जैक्ट एज है, अगर आपकी ये 17 से 27 साल है तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दो। जितनी स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर में, वो सारी स्किल्स सीख लो। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग हो गया एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें स्किल्स एक्वायर कर लो। एंड ये जो हमारा टर्म होता है वो होता है सीखने का, जहाँ पे हम सिर्फ सीखते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को तैयार बनाते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है तो हम उसको ईजिली फेस कर पाएं। तो ये तो हुआ फेज नंबर 1। अब आता है फेज नंबर 2 और वो है लीडरशिप फेज। यानी कि जब आपने जॉब और बिजनेस में काफ़ी कुछ सीख लिया है, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, अब आप उस एक्सपीरियंस से या तो लोगों से काम करवाओ या फिर उस एक्सपीरियंस को लोगों को सिखाओ एंड लीड करो। बिकॉज इससे आप खुद काम नहीं करोगे, बल्कि आप और लोगों को तैयार कर रहे हो एंड और लोगों को गाइड कर रहे हो, जिससे आपका पोटेंशियल और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। सपोज करते हैं कि आपका एक बिजनेस है एंड आप उसे खुद ही ऑपरेट करते हो। दोस्तों, उतना कब तक आप कर पाओगे, कितना आप मैनेज कर पाओगे? लेकिन जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन स्किल के दम पे यदि स्किल्ड लोगों को हायर कर लेते हो तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। इसी को कहते हैं हम लीडरशिप फेज। दोस्तों, अब जो थर्ड फेज है वो होता है रिस्क टेकिंग फेज। यानी कि यहाँ पे यदि आप जॉब कर रहे हैं एंड आपको बिजनेस में स्विच करना है, या फिर अभी तक आपने सीखा है लीड किया, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इसे कहते हैं हम रिस्क टेकिंग फेज। यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर शक्ति की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है और रिस्क की ज़रूरत होती है, ताकि आप खुद का अपना बिल्ड कर पाओ अपने नॉलेज और अपनी लीडरशिप स्किल के दम पे, जो कि आपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस गेन किया है उससे आप डेवलप करते हो एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो कि मैं इसमें क्या किस तरीके से स्टार्ट करूँगा, कैसे करूँगा इसको डेवलप एंड कैसे इसको स्केल करूँगा, कैसे बिजनेस को ग्रो करने वाला हूँ। ये सब कुछ आपका उस फेज में आता है। अगर इसको एज वाइज देखा जाए तो लीडरशिप फेज का 28 से 35 साल होता है एंड जो रिस्क टेकिंग फेज होता है वो उम्र वाइज अगर देखें तो वो होता है 36 से लेके 45 साल के बीच, जहां पे आप रिस्क ले सकते हो एंड खुद का अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। एंड दोस्तों, नाउ हमारा फोर्थ फेज आता है, वो आता है हमारा वेल्थ क्रिएशन फेज। यानी कि अब हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, जहां पे अगर एज वाइज देखें तो वो होता है 46 से लेके 55 साल तक, जहां पे हम काफ़ी सारे सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करते हैं, जिसके कारण जैसे ही हम रिटायर्ड होंगे तो हमारे पास काफ़ी सारा पैसा हो एंड हमारे पास सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप जिस भी फेज़ में हैं या फिर किसी भी फेज़ से अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो कैसे आपको ग्रो करना है एंड आगे बढ़ना है। ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे दोस्तों, तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से कामयाबी हासिल हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि भाई मैं इस उम्र में नहीं करना चाहता, मैं जल्दी करना चाहता हूं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि कोई बंदा यदि 5 साल सीखने में देता है और 5 साल लीडरशिप में देता है, तो वो 10 साल जो उसने दिए हैं वो 10 साल आप 2 साल में दे दो। यानी कि 1 साल में आप सीख लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो और 1 साल में लीड कर लो, तो आप इस टर्म को बहुत कम कर सकते हो। बट आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा इवॉल्व करोगे, समय दोगे अपने आप को, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये स्टेप प्रोसेस आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और आप अभी किस फेज में हैं ये भी ज़रूर बताएं।